गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 24 वचन से आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर बहुत से अच्छे और बुरे वक्तों का सामना करते हैं। हम में से ज़्यादातर हर एक जन अच्छे समय को ज़्यादा पसंद करता है, जिसमें कृपा, उन्नति और हमारे लिए नई आशीषों के द्वार खुलते हैं। फिर जब हमारी लाइफ के अंदर या हमें कोई हमारा पड़ोसी हमें गलत शब्दों के द्वारा हमें ठेस पहुंचाता है, या हम जहाँ पर जॉब में हैं वहाँ पर कुछ ऐसी बातों को सुनते हैं तो हमें ठेस लगती है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए है, क्योंकि वो लोग आपके साथ सदा नहीं रहते हैं। आप घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद वो सारी परिस्थितियों सारी बातों को भूल जाते हैं प्रियो। लेकिन प्रियो, हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिन्हें केवल हम बदसूरत ही कह सकते हैं। यह एक मेडिकल रिपोर्ट के रूप में हो सकती है, जब पति पत्नी का डिवोर्स के रूप में हो सकती है, या किसी लत के रूप में जो निराशाजनक है और हमें सोचने पर विवश कर देती है, हर समय, हर वक्त, हर पल प्रयोग। भजन 119 उसका 91 पद कहता है, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। तो यो इस वचन से के द्वारा हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, चाहे हमारी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। लेकिन एक बात, आप भजन संहिता 4 उसके 1 पद से पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो, पर दाऊद राजा कहता है, हे जब मैं परेशानी के अंदर था तब तूने मुझे उस परेशानी में से निकाला। प्रियो, दाऊद तब बड़ा नहीं हुआ जब वो उसके विषय में लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग जश्न मना रहे थे और उसकी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा घटित हो रहा था। उसने गोलियात को मारा और इस विषय में लोग उसके लिए जश्न मना रहे थे। तो वो इस बात से तब तक वो कुछ नहीं सीख सका, क्योंकि उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब उसकी लाइफ के अंदर गंभीर परिस्थितियां आई प्रियो, शाऊल ने उसे रेगिस्तान में खदेड़ दिया और वो मारा मारा फिरने लगा और जंगल के अंदर उसने रात बिताई। उस समय, उस परिस्थिति में जब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और सैनिकों ने और उसके सिपाहियों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन लोगों ने उसका बुरा मजाक उड़ाया, प्रियो उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसकी बदनामी की, उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश की, ऐसे बुरे समय के दौरान, तब ऐसे समय में परमेश्वर अपना सबसे बड़ा काम करता है प्रियो, जो दाऊद की लाइफ के अंदर किया, उसे तैयार कर रहा था प्रियो, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। मसीह यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। आज हर एक व्यक्ति आशीर्वाद चाहता है, भरपूरी चाहता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है, जो अच्छा है, लेकिन हम में से कोई भी क्रूस के लिए प्रार्थना नहीं करता है। हम अनुग्रह चाहते हैं, लेकिन क्रूस नहीं। प्रियो, हमारी लाइफ के कुछ स्तर ऐसे होते हैं जिनमें हमारे लिए कुछ बड़ी आशीषें हैं और जिसके लिए हमें क्रूस उठाना होगा। राजा दाऊद तब तक इज़राइल का राजा नहीं बना जब तक उसने परिस्थितियों के अंदर आकर नहीं सीखा। राजा दाऊद की लाइफ के अंदर बुरे और असुविधाजनक बहुत से समय थे और जो कठिन थे प्रियो, लेकिन वो उसे राजा बनाने के लिए एक एक द्वार थे, चुनौतियां उसके लिए द्वार थी। बुरे समय कठिन और असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन प्रियो, वो दौर हमें प्रभु में आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। अच्छे समय में हम उतना नहीं सीखते जितना मुश्किल समय में सीखते हैं, जब आपका विश्वास बढ़ता है और आपकी सहनशीलता बढ़ती है और आप एक नए आशीष को पाने के लिए तैयार होते हैं प्रियो। ठीक जैसे राजा दाऊद उस परिस्थिति के अंदर उसने अपनी लाइफ के अंदर और उस कठिन समय के अंदर बहुत कुछ सीखा और इज़राइल का राजा बना। प्रियो, परमेश्वर ने हमें वो उदास पराजित जीवन नहीं दिया, हमें एक भरपूर आनंदमय विजयी जीवन जीने के लिए दिया, लेकिन उसे उसमें बढ़ने के लिए आपको ढोने के लिए क्रूस दिया है। विश्वासघात, अनुचित परिस्थितियाँ, किस तरह से लत से लिपटना, हमें यह पसंद नहीं है हमारे लिए असहज है, लेकिन हमें
सही काम करते रहना है। जब यह कठिन हो, जब हम हार मानने का हमारा मन करे और जब हम चिंतित हो सकते हैं, तो शांति से रहे। अपना क्रूस उठाने का यही मतलब है। जो आप एक बदसूरत परिस्थिति के अंदर है, लेकिन परमेश्वर इसमें भी सुंदरता लाएंगे। यह सब आपके भले के लिए काम कर रहा है। प्रार्थना करेंगे, पिता आप वो अनुग्रह दे अपने लोगों को कि वो प्रभु क्रूस उठा सके और प्रभु आपके नाम में और हर परिस्थिति में बने रहकर आप में बढ़ सके। आपकी महान योजनाएं इनके जीवन में पूर्ण हो, यीशु के नाम में, आमीन।